हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। एक और नई वीडियो, एक और नई पोर्ट्रेट ड्राइंग प्रोसेस, और साथ ही साथ हम बात करेंगे वही बात, पुरानी बात कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जब तक ये बात पूरी ना हो जाए और जब तक इस प्रॉब्लम का हल ना मिल जाए हमें बात करनी ही होगी। यहाँ पे मैं अपना आर्ट जर्नी को शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जिस तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आई एम श्योर कि अगर वो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं तो वो ज़रूर इससे रेजोनेट करेंगे और उन्हें भी पता चलेगा, उन्हें भी एहसास होगा कि सिर्फ वही नहीं, उन जैसे और भी बहुत सारे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं जो कि स्ट्रगल से गुज़रते हैं। आई थिंक सारे के सारे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट जो हैं वो स्ट्रगल से गुज़रते हैं, अगर वो सच में आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं तो। अगर वो आर्ट को सीरियसली देखना शुरू कर दें तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल जर्नी बन सकता है उनके लिए, क्योंकि वो जब सीरियसली लेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो इनफ काम नहीं कर रहे, इनफ प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, वो जो बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन पा रहा। तो ख़ुद को फ्रस्ट्रेशन में भी देखेंगे, वो ख़ुद को कभी कभी गिव अप करते हुए भी देखेंगे। तो यही वो जर्नी है जो कि आप लोगों के साथ रेजोनेट करने वाला है। इस वीडियो में भी हम पोर्ट्रेट ड्राइंग बनाते हुए बात करेंगे कि सोशल मीडिया पे हमारा वर्क जो है वो क्यों दूसरे लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, अगर पहुंचता है तो क्यों चंद लोगों तक पहुंचता है। इसमें हमारे काम की कोई भी बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है। असल में कमी हमारी स्ट्रेटजीज़ में हो सकती है। मैं यहाँ पे फिर से बताऊँगी कि मैं अपने जर्नी की बात कर रही हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं यूट्यूब पे क्यों नाकाम हूँ, तो मुझे जो कुछ दिखाई देता है, जो कमियाँ दिखाई देती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कहूँगी कि मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी ढंग नहीं था। शुरू में तो बिल्कुल नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता सीखा, वीडियो एडिटिंग सीखी, स्ट्रेटजीज़ की कमी रही है। और जब अपलोड की आधी अधूरी एडिटिंग के बाद तो ये नहीं देखा कि हैशटैग्स हैं या कीवर्ड्स हैं, या फिर आपको टाइटल कौन सा रखना है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन कौन सा देना है, कैप्शन कौन सा देना है, किस तरीके से आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना है, कुछ भी बिल्कुल भी पता नहीं था। बस वीडियो बनाती, अपलोड कर देती। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है मैं सीरियसली नहीं लिया था मैंने इस काम को, और मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं किस मकसद से बना रही थी और मैं अपलोड कर रही थी। लेकिन दूसरों के साथ कनेक्ट होने में एक सुकून है। ऐसा लगता है जैसा कि आप अपने ही जैसे लोगों के साथ कनेक्ट होके उनके साथ अपने तजुर्बात शेयर करते हैं, और जो सुनने वाले हैं जो अपना तजुर्बा शेयर करना चाहें, वो और भी ज़्यादा सुकून की बात होती है कि आपको अपनी फैमिली मिल गई है, आपको अपने ही जैसा एक ग्रुप मिल गया है। तो धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा कि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मेरी बात सुनते हैं, शायद वो लोग भी इसी तरह के एक्सपीरियंस से गुजरे हों और वो भी अपनी बात रखें, अपनी बात शेयर करें मेरे साथ। इसी उम्मीद के साथ मैंने आहिस्ता आहिस्ता वीडियो में थोड़ी सी और एफ़र्ट डालना शुरू कर दी। दूसरी नाकामी की वजह ये हो सकती है कि मैं वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे अपलोड करती और बिल्कुल भी ढंग से अपलोड नहीं करती थी। फिर उस वीडियो को मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी शेयर नहीं करती थी कि दूसरे प्लेटफॉर्म से, जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फेसबुक से भी लोग देखें और यूट्यूब की तरफ आएँ। तो किसी को भी मेरे चैनल का पता नहीं है, आज भी नहीं कर रही हूँ। आज भी वैसे ही वीडियो में थोड़ी सी सफाई आई है, शेयरिंग में थोड़ी सी सीरियसनेस आई है, एडिटिंग में थोड़ी सी सीरियसनेस आई है, लेकिन अभी तक भी मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपने यूट्यूब की वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ। यूट्यूब चैनल मैंने शेयर नहीं किया है अभी तक भी। तो ये एक गलती है जो कि अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। इसे लेज़ीनेस कह लें या फिर ये कह लें कि ज़रूरी नहीं समझ रही हूँ, और इसी वजह से अभी तक नाकाम हूँ। और उस नाकामी को साथ लिए हुए मैं अभी तक अपलोडिंग की तरफ जा रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ रोज़ाना। तो पहले और क्या कमी थी, और बोलने की कमी थी। मैं किसी के साथ भी अगर कोई बात शेयर करती, कोई मौजू रखती, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पे भी बात करती थी, तो आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती थी। मैं समझती थी कि लेक्चर देना है, जैसा कि दूसरों को कुछ पता नहीं है और मैं ही समझाने वाली हूँ। तो उस तरीके से मैं एक एजुकेशनल लेक्चर देती थी और वीडियो वाइंड अप कर देती थी। मौजू को अच्छे से तरतीब नहीं देती थी मैं, जिसकी वजह से मेरी वीडियो दूसरों तक नहीं पहुंच पाई। और शायद मैं जब अपनी लैंग्वेज में वो वीडियो अपलोड करती थी तो सेटिंग में, वीडियो की सेटिंग में अपलोड करते हुए, उस सेटिंग में मैं वो लैंग्वेज भी सेलेक्ट नहीं करती थी आई थिंक।
तो वहाँ तक पहुँचना होता है। हमारी जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, वो लैंग्वेज सेलेक्ट करना होती है वीडियो में। तो वो भी नहीं करती थी, ऐसे ही अपलोड की और निकल गए, जिसकी वजह से मैं अपनी ही बोली बोलने वाले लोगों के साथ कनेक्ट। और फिर मैं पहले तो मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी पे बिल्कुल ध्यान नहीं होता था मेरा। कभी अपलोड कर दी हफ़्ते में 1 बार, कभी हफ़्ते में 2 बार कर दी, और कभी 2 हफ़्ते के बाद एक वीडियो अपलोड कर दी। इस तरीके से नॉन सीरियस बिहेवियर रहा है मेरा, जिसकी वजह से मेरा चैनल स्टक रहा है। और आपको पता है कि जब एक बार यूट्यूब पे आप नॉन सीरियस हो जाएं तो फिर यूट्यूब की एल्गोरिदम जो है वो आपको नॉन सीरियस ही समझती है काफ़ी अर्सा तक, जब तक कि आप अपनी तरतीब, अपना डिसिप्लिन, अपनी कंसिस्टेंसी को फिर से एक रास्ते पे ना ले आएँ। तो जो कोशिशें मुझे शुरू में करना चाहिए थी, जो सीरियसनेस मुझे शुरू में दिखाना चाहिए थे, वो मैंने नहीं दिखाई। मैंने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था, तो जिसकी वजह से आई एम स्टिल स्टक ऑन यूट्यूब। तो फिर उसके बाद अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर ये सब काम मैं करूं, आज अगर मैं ये शुरू कर दूं, कंसिस्टेंसी का ध्यान रखूं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अपनी वीडियो अपलोड करूं, यूट्यूब चैनल को दिखाऊं, और मौजू को, टॉपिक को तरतीब देते हुए मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हूं, एटलीस्ट कोशिश करूं, तो क्या मेरा चैनल अनफ्रीज़ हो जाएगा? आप मुझे इसका जवाब प्लीज़ दीजिए। अगर आप लोगों का चैनल भी कभी फ्रीज़ रहा है तो आप मुझे बताइए कि मैं किस तरीके से उससे निकल सकती हूँ, अगर आप निकलने में कामयाब हुए हो तो। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो, मुझे सजेस्ट कर सकते हो। शुक्रिया।